चीता कैंप के समाज सेवक जो अपने आप को बोलते हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ आप बाकी सब काम कीजिए, अपनी पार्टी के लिए कीजिए या अपनी संस्था के लिए कीजिए, लेकिन ये समाज के लिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कोई अगर बंदा जो है ड्रग्स बेचता है तो उसका खुल के विरोध करें। जब तक चीता कैंप से ड्रग्स को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है इसके पीछे कंटिन्यू जो है फॉलोअप में लगे रहेंगे। जो अभी नई जो सीनियर मैडम आई है तो उन्होंने भी हमको जो है बहुत आश्वासन दिया है और उनकी बातों से लग रहा है कि हकीकत में वो भी चीता कैंप से ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ है। और बाकी और भी उनके साथ में बहुत सारे ऑफिसर हैं, वो लोगों ने भी हमको आश्वासन दिया है कि चीता कैंप से जब तक ड्रग्स को ख़त्म नहीं करेंगे ना वो चैन से बैठेंगे ना हम चैन से बैठेंगे। फिरोज भाई क्या कहेंगे, चीता कैंप इलाके के कम से कम 8 से 9 संस्था द्वारा ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और डीसीपी सर, एसीपी सर, मुंबई कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को जो है एक लेटर भी दिया गया कि ड्रग्स मुक्त चीता कैंप जो है किया जाए। अब तक के क्या रिजल्ट आया, उन लेटरों का क्या जवाब आया, पुलिस की किस तरीके से कार्रवाई चीता कैंप में जो है हुई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज बिस्ती है और जैसा कि आपने कहा कि हम लोग जो है ड्रग्स को लेकर चीता कैंप में काफ़ी साल से जो है परेशान है। कई हमने रैलियाँ की है, अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग पार्टियों ने मिलकर रैली की, प्रोटेस्ट, अपना स्टेट प्रोग्राम किया, लोगों को अवेयर किया, सारी चीज़ें करके देख लिए, लेकिन कोई भी मतलब हमको इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आया। माहौल जैसा का वैसा ही है। तो हमने जो है ये तय किया कि भाई इसको हम लोग चीता कैंप से ख़त्म करेंगे और हम लोगों ने अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए और लेके आने के बाद में हमने 13 अगस्त को हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सारी जगह लेटर मारा। एसीपी, डीसीपी, मुंबई कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ट्रॉम्बे पुलिस, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आया, काम चल रहा है। डीसीपी साहब से अभी हमारी 2-3 दिन पहले मुलाकात भी हुई। डीसीपी साहब से उन्होंने डीपली जो है इसके बारे में हमसे चर्चा की और सारे लोगों ने उस पर बात की। और दूसरी चीज़ जो है, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में भी हमने सीनियर मैडम से बात की, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि अभी तो वो कार्रवाई कर ही रहे हैं और आगे भी जो है मिलकर कार्रवाई करेंगे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि एक अफवाह उड़ी थी कि लाला बोल के एक पान पट्टी वाला है कि उसको हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर हम लोग दुश्मनी रखे हैं या उसकी प्रॉपर्टी से हम लोग जलते हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम लोग जो है मतलब उसको फोकस कर रहे हैं। हम लोगों के लिए जो है ना कैसा है कि कोई बड़ा मतलब कोई बड़ा आदमी नहीं है वो जिसके लिए हम लोग इतना टाइम वेस्ट करें। हम लोगों की दुश्मनी जो है नशे से है, क्योंकि नशा जो है वो समाज का दुश्मन है। समाज का दुश्मन देश का दुश्मन, और जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। ये समाज के अंदर जो गंदगी जो नशे के ज़रिए जो फैल रही है ना, ये वो बच्चों को नशा करवा रहे हैं जो आगे जाके इस देश का भविष्य बन सकते हैं। कोई IAS, कोई IPS और कोई जो है साइंटिस्ट बन सकता है। ऐसे बच्चों को जो है बचपन से ही ड्रग्स देकर उनको इस देश का मतलब जो भविष्य थे उसको इस देश के लिए जो है ना मतलब वो नुकसान दे साबित करना चाहते हैं। ऐसे हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे भी जो है आज ड्रग्स का आदी हो चुके हैं। हम लोगों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है देखकर कि हमारे समाज की लड़कियां भी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो है ये फ़ैसला किया है कि जब तक चीता कैंप से ड्रग्स को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है इसके पीछे कंटिन्यू जो है फॉलोअप में लगे रहेंगे। और हम लोग जो है, हम लोग जितने भी ये बैठे हैं, कैसा है कि न्यूज़ में हर कोई हमारा भाई जो है बैठकर बोल नहीं सकता, तो चंद लोग जो है बैठे, लेकिन हमारे साथ जो है और भी 100-150 लोग जो है हमारे साथ हैं। हाँ, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संस्थाओं के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के साथ में मिलकर हम लोग चीता कैंप से ये गंदगी को ख़त्म करेंगे। और पुलिस ने भी हमारा पूरा साथ दिया है, हम बहुत खुश हैं। जो अभी नई जो सीनियर मैडम आई है तो उन्होंने भी हमको जो है बहुत आश्वासन दिया है और उनकी बातों से लग रहा है कि हकीकत में वो भी चीता कैंप से ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ है। और बाकी और भी उनके साथ में बहुत सारे ऑफिसर हैं, वो लोगों ने भी हमको आश्वासन दिया है कि चीता कैंप से जब तक ड्रग्स को ख़त्म नहीं करेंगे ना वो चैन से बैठेंगे ना हम चैन से बैठेंगे। फिरोज भाई, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर बड़े हुए हो, आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए ये सब पुराने लोग हैं। यहाँ पर काफ़ी बार जो है देखा गया है कि नशे के खिलाफ लोग जो है एक दिन आवाज़ उठाकर चुप बैठ जाते हैं
खास करके मैं चीता कैंप के नेताओं से जो है ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ क्या सोशल एक्टिविस्टों की ही जिम्मेदारी है या फिर नेता लोग सिर्फ जो है क्या वोट मांगने आएंगे यहाँ पर? इस पे आप लोगों का क्या कहना है फिरोज भाई? कि अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन का वक्त आता है तो कोई नेता अपने आप को जो है किसी का भाई बना देता है, किसी का पोता बना देता है, किसी का बेटा बना देता है, मगर चीता कैंप के ही जो है बड़े मसले, जो ड्रग्स का मसला है, चीता कैंप का जो मसला, उस मसले के ऊपर जो है कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि राहिल भाई मैंने आपको पहले ही बताया है कि चीता कैंप में बहुत सारी रैलियाँ हुई, स्टेज प्रोग्राम हुए और ये सही बात है कि एक दिन का लोग प्रोग्राम करते हैं उसके बाद में भूल जाते हैं और यही सारी चीज़ें जो है 10 साल से हम लोग 10 से 15 साल से झेल रहे हैं। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह ऐसा कोई मौका हम देंगे नहीं। हम लोग जो है इसीलिए इस बार ना कोई रैली किए और ना कोई स्टेज प्रोग्राम किए। इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है कि ड्रग्स को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और इसीलिए हम लोग अलग अलग संस्थाओं से लोगों को इकट्ठा कर कर इसके पीछे जो है कंटिन्यू फॉलोअप करेंगे और इंशाल्लाह ड्रग्स को ख़त्म करेंगे। आसिफ भाई आप क्या कहेंगे? भाई हमारे बड़े भाई ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ बता दी है। मैं ये छोटी सी चीज़ मतलब बेसिक चीज़ है, पॉइंट पे बात करूँगा मैं। हमारे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में हमने जब लेटर पूरा डिस्पैच करने के बाद जो मुझे वहाँ से एक नोटिस मिला है, पुलिस स्टेशन की तरफ से एक नोटिस मिला है। उस नोटिस के अंदर पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर 190 से लेके 200 लोग जो कंज्यूम करते हैं ड्रग उनका रिकॉर्ड है पुलिस के पास और वो रिकॉर्ड है 2023 से लेके 2024 तक। मतलब इसका मतलब ये है कि 2024 के बाद का रिकॉर्ड अभी तक कुछ आया नहीं है। तो मैं अपील करूँगा अपनी सीनियर मैडम से कि 2024 के बाद का अभी तक का जितने भी पेडलर्स लोग हैं उन लोग का भी ज़रा निकाला जाए इंफॉर्मेशन। और 33 पेडलर्स लोग हैं जिनके ऊपर CR रिकॉर्ड है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि मुझे नोटिस के अंदर उन्होंने भेजे हैं। 33 पेडलर्स है और 190 से लेकर 200 लोग जो है कंज्यूम करते हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर है। लड़कियां जो है ना भाई इतना बेकार तरीके से नशा कर रही है और बुछड़ी के आसपास और करबला के आसपास लड़कियां एक पुड़ी के लिए जो है ना भाई बोलना नहीं चाहिए। इतना गंदा माहौल हो गया हमारे चीता कैंप का। हम अपनी सीनियर मैडम से अपील करते हैं कि आप इसके ऊपर और सीनियर अपने जो समीर शेख जी है DCP सर हमारे, उनके साथ में भी हमारा मीटिंग जो हुआ वो एकदम हमको ऐसा लगा कि वो उसके ऊपर जेन्युइन काम होगा और हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर कि बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर फॉलोअप लिया जाए। पुलिस का भी हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस भी हमारा सहयोग करे, आवाम के बीच में से ये नशे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। आसिफ भाई ये पान की दुकान का जो मसला जो अभी जो बात हुई सीनियर मैडम से जी, पान की दुकान पे भी जो है छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और रिजला पेपर, स्ट्रिप वगैरह हो गया और रोज़, ये सब सारी चीज़ें जो है पान की दुकान पर अवेलेबल रहती है और पान की दुकान वाले जो है छोटे बच्चों को भी जो अगर वो मांगने आता है तो छोटे बच्चों को भी जो है दे देते हैं। इस पर क्या कहेंगे कि किस तरीके से पान की दुकान वाले जो है पूरे चीता कैंप इलाके में जो छोटे बच्चों को इस तरीके से नशा दे रहे हैं, इस पर पुलिस को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए? भाई मैं एक चीज़ है ना बताना चाहूँगा कि एक ऐसा कुछ छोटा मोटा एक कानून आना चाहिए जो कि जहाँ पे ये सब सिगरेट वगैरह जो मिलता है, गुटखा वगैरह, रिजला वगैरह, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई बच्चा आ रहा है तो दुकान वाले उनको नहीं देना चाहिए। जैसा कि बाप बोलता है बेटा जाके सिगरेट लेके आ जा, गुटखा लेके आ जा, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने को एक अवेयरनेस ऐसी करनी चाहिए ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के द्वारा कि कोई अगर बच्चा अगर उनकी दुकान में आता है लेने के लिए तो उसको मना कर दिया जाए कि भाई बच्चों को देना मतलब मना है, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। तो अभी आप लोग जो है आज सीनियर मैडम के पास गए थे बात करने के लिए, क्या बात हुई वहाँ पे और क्या आश्वासन मिला आपको? सीनियर मैडम ने हमारे को पूरे तरीके से आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हूँ और आप हमारे साथ मिलके इस मुहिम में हम सब मिलके इसके अंदर काम करेंगे और जितने भी ड्रग पेडलर्स लोग हैं उन लोग को सलाखों के पीछे डालेंगे और जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनके फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ बेसिक बातें हुई हैं। चीता कैंप की आवाम से क्या कहेंगे फिरोज भाई, क्या कहेंगे चीता कैंप की आवाम से इस तरीके से जो नशे को बंद करने के लिए आप और आपकी पूरी टीम जो है एक साथ जुड़ी हुई है? एक
एक अलग सी ताकत नज़र आ रही है चिटागंग इलाके में कि कोई है जो नशे के खिलाफ इतना स्ट्रांगली जो उतरा है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या कहेंगे चिटागंग के लोगों से आप नशे को बंद करने के लिए किस तरीके की मदद की अपील करेंगे आप? राहिल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है आवाम से एक अपील करूँगा। अक्सर होता ये है राहिल भाई के लोग जो है जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो सारा बोझ जो है वो पुलिस पे डाल देते, लेकिन हमारे नज़रिए से जो है ना पुलिस इस मामले में पुलिस जो है ना चौथे नंबर पे आती है। जहाँ तक मैं अपने नज़र से देखता हूँ, हमारी टीम जो है अपनी नज़र से देखती है, पुलिस जो है चौथे नंबर पे आती है। सबसे पहला जो फ़र्ज़ होता है वो माँ बाप का होता है। माँ बाप को चाहिए कि उनका बच्चा किससे मिलता है, कहाँ जाता है और क्या मतलब वो नशा करता है, वो सारी चीज़ें जो है माँ बाप को ध्यान देनी चाहिए। दूसरा जो है फ़र्ज़ बनता है हमारे जैसे जो लोग सोशल वर्कर, अपने आप को जो सोशल वर्कर बोलते हैं, उनका एक बड़ा रोल होना चाहिए इसमें कि तुम्हारे एरिए में कौन ड्रग्स बेचता है, कौन बाहर से आकर यहाँ पर धंधा कर रहा है या कोई अपना ही यहाँ पे कोई धंधा कर रहा है, तो उसको प्यार से समझाया जाए। अगर वो प्यार से नहीं मानता तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। ये चीता कैंप के समाज सेवक जो अपने आप को बोलते हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ आप बाकी सब काम कीजिए, अपनी पार्टी के लिए कीजिए या अपनी संस्था के लिए कीजिए, लेकिन ये समाज के लिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कोई अगर बंदा जो है ड्रग्स बेचता है तो उसका खुल के विरोध करें। तीसरा जो है मैं हमारे मस्जिदों, मंदिरों और चर्च का जो मामला है, गुरुद्वारे का जो मामला है, उनसे भी अपील करूँगा कि अब कम से कम अपनी अपनी कम्युनिटी के बच्चों को कम से कम इस पर अवेयर किया जाए, क्योंकि मस्जिदों से, मंदिरों से जो अवेयरनेस होता है मैं समझता हूँ कि वो असर होता है उसका। तो मैं सारे मस्जिदों को, सारे मंदिरों को ये अपील करूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी अपनी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको कम से कम इससे अवेयर किया जाए। और आखिरी में जो आता है पुलिस का नंबर, तो मैं बॉम्बे पुलिस से भी ये अपील करूँगा कि जिस तरह आपने वादा किया है हमसे कि हमारा साथ देंगे ड्रग्स को ख़त्म करने में, मैं ये उम्मीद करूँगा अल्लाह की ज़ात से और आपकी ज़बान से कि भाई आने वाले वक्त पे यहाँ पर चीता कैंप में ड्रग्स जल्द से जल्द जो है ड्रग्स का खात्मा होगा। यही एक अच्छी सोच लेकर हम आगे काम करेंगे। और मैं आम लोगों से भी एक प्लीज़ ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई दूर खड़े रह के तमाशा देखना जो है ये मसले का हल नहीं है, इसका कोई सलूशन नहीं है। आप लोग दूर खड़ेंगे रैली में, अगर जब ड्रग्स के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठती है तो आप ही के बच्चे नशा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो है वो सामने नहीं आते। हम लोग जो है कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन हम लोग कमज़ोर कहाँ पड़ते हैं कि आवाम का सपोर्ट हमको नहीं मिलता, पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि जब भी ड्रग्स को लेकर हम लोग कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करें या जो भी कदम उठाए, आप सभी लोगों का इसमें हमको भरपूर अगर साथ मिलेगा तो ये ड्रग्स जैसी लानत को हम चीता कैंप से ज़रूर उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से। इंशाअल्लाह।